और राज्य के जगन्नाथपुर मंदिर में भव्य समारोह की तैयारी की गई है। नेत्रदान के बाद आज भगवान भक्तों को दर्शन देंगे और कल भगवान भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे। तो भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी जाएंगे और इसे लेकर राज्य के जगन्नाथपुर मंदिर में भव्य तैयारी की गई है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजेश पाठक जुड़ चुके हैं। और राजेश, देखिए, आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। भगवान नेत्रदान के बाद यहां आज दर्शन देंगे भक्तों को। तस्वीरें दिखाइए वहां की और किस तरह से रथ को लेकर तैयारी की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे भी जो रथ को खींचकर भगवान को मौसी बाड़ी यानी कि उनके मौसी के घर तक पहुंचाएंगे। उत्साह काफी ज्यादा है और जो तस्वीरें हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है। राजेश। बिल्कुल रश्मि, रथ यात्रा कल है, लेकिन आज सुबह से ही भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और उनसे पूजा अर्चना कर उनसे आशीष ले रहे हैं, ताकि आने वाला समय उनके लिए सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ ठीक मेरे पीछे रथ की तैयारी की जा रही है, जिसे अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। कल भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ इस रथ पर सवार होंगे और उसके लगभग 5 बजे वह रथ पर सवार होंगे और उसके बाद मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पहले रथ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे, जो यहाँ पर रथ की रस्सी को खींचने के लिए खासकर आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान के रथ को खींचने से उनका जीवन सार्थक होता है, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो झारखंड में जगन्नाथपुर मंदिर और रथ यात्रा को लेकर काफ़ी आस्था है। लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है इस यात्रा के, ताकि वे भगवान का दर्शन कर सके और ख़ासकर उनके रथ को वो खींच सके और मौसी बाड़ी तक उन्हें पहुंचा सके। तो हम आपको दिखा रहे हैं रथ यात्रा की तैयारी में यहाँ कारीगर लगे हुए हैं। लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी है, जो शेष काम रह गए हैं उसे आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि कल सुबह से भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु जब मंदिर आएंगे तो वो रथ यात्रा देखने के बाद ही घर लौटेंगे। ऐसी उम्मीदें लेकर आते हैं कि वह भगवान के साथ मौसी बाड़ी तक पहुँचे, उन्हें मौसी बाड़ी पहुँचाने के बाद ही अपने घर की ओर जाएं। दूसरी ओर यहाँ रथ यात्रा को लेकर मेला की तैयारी भी की गई है। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर पूजा सामग्री के स्टॉल भी काफ़ी हैं। इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लायक कई झूले भी लगाए गए हैं। यहाँ पर टावर झूले हो गए, उसके अलावा कई मनोरंजन आइटम भी यहाँ पर हैं। इसके साथ ही कई मिठाइयों के स्टॉल भी लगाए हैं, जहाँ लोग मंदिर का दर्शन करने के बाद खासकर जो ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं, यहाँ जो स्टॉल पे मिठाइयाँ होती है वह खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और बड़े ही खुशी के साथ उन मिठाइयों को अपने पूरे परिवार के साथ आनंद लेते हैं। उनका मानना है कि रथ यात्रा की मिठाई का एक अलग ही महत्व होता है। बड़ी संख्या में कारीगर यहाँ पहुँचते हैं और मिठाइयों को बनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अब बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है श्रद्धालुओं का भगवान के नेत्रोत्सव का। शाम 4 बजे भगवान के विग्रह मंदिर परिसर में लाए जाएंगे और नेत्रोत्सव के बाद उसे श्रद्धालुओं को वो दर्शन देंगे। श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतज़ार है कि भगवान का दर्शन हो और वो उनसे आशीष मांग सके, ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति हो सके। जी रश्मि। मान्यता है उसके अनुसार 7 दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर रहते हैं, वहां पर आराम करते हैं और जब ये 7 दिन पूरा हो जाता है उसके बाद वापस से रथ से सवार होकर भगवान की वापसी होती है, यानी वापस से भगवान मंदिर में आते हैं। और ये हर साल होता है आषाढ़ मास के वक्त और ये वही समय चल रहा है। भक्त भी काफी ज्यादा उत्साहित है कि उन्हें रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिलहाल हम चाहेंगे अगर कोई भक्तजन वहां पर मौजूद है राजेश, तो आप उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि उनमें कितना उत्साह है। बिल्कुल रश्मि, यहाँ पर कुछ पूजा स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में कारीगर भी हैं। हम बात करना चाहेंगे, यहाँ जो स्टॉल लगा रहे हैं वर्षों से लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही यह दुकान लगा रहे हैं और उनका मानना है कि पूरा बचपन उन्होंने रथ यात्रा के आयोजन को बहुत ही करीब से देखा है।
क्या खासियत है इस रथ यात्रा की? यहाँ कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं? मेरा तो सर बचपन यही का है, वो बचपन से ही लगा है। क्या कुछ देखते आए हैं रथ यात्रा को लेकर यहाँ? बचपन से देखे होंगे, भीड़ काफ़ी हर साल बढ़ती रहती है, लोगों की संख्या बढ़ती है और रथ यात्रा में खास करके रथ को खींचने के लिए लोग बहुत ही आतुर रहते हैं ताकि वो भगवान के रथ को खींच सके। कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल रहता है जब प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है, जैसा पुरी में जैसा वहाँ का आदमी फील करता है, ऐसा हम लोग रांची से यहाँ शुरू से ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए खासकर लोग उड़ीसा के पुरी जाते हैं, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास है कि राजा ऐनीनाथ सहदेव ने इस मंदिर को बनवाया और पुरी के तर्ज पे ही यहाँ पूजा अर्चना होती है और भगवान से जो मन्नत मांगते हैं श्रद्धालु वह पूरी होती है। तो मंदिर की खासियत आपके अनुसार क्या है? खासियत बहुत पुराना है, वो जो बता रहे कि वो जो किए थे उद्घाटन, मतलब सारा चीज़ वही किए थे उस समय पे बोला जाता है। अब बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, पूरा आस्था जुड़ा हुआ है पूरा। और यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी आ रही हैं। आप जगन्नाथपुर मंदिर आ रही हैं दर्शन के लिए भगवान के। नेत्रोत्सव शाम में है लेकिन अब सुबह में ही पहुँच चुकी हैं। आखिर क्या वजह है कि कल रथ यात्रा भी है लेकिन आप अभी से ही भगवान हाँ, के दर्शन? भीड़ होता है ना, कृष्ण भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान का अवतार जगन्नाथ भगवान है, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आज ही आ गए। और यहाँ रथ यात्रा आप काफ़ी सालों से देखती होंगी। हाँ, बचपन तो से मेरा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया श्रद्धालुओं का यहाँ पर संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या मेला परिसर कितना भव्य हो रहा है, आप कितना बदलाव देखिए? बहुत पहले से बहुत अच्छा है, बहुत बदलाव है। क्या कुछ नयापन आ पाया? हाँ, बहुत साफ सुथरा पहले से, मुख्यमंत्री और अच्छा से कर दे रहे हैं, पहले से सब जगह तैयारी कर रहे हैं। और इस जगन्नाथपुर मंदिर के पास जो मेला लगाया जाता है, खास करके यहाँ लोहे के सामान या फिर घरेलू सामान वगैरह लगाते हैं, ऐसा क्या खास है जो लोग लेकर मंदिर में दर्शन के बाद यहाँ के मेला में जो स्टॉल लगाए हैं वहाँ से कौन सा सामान सबसे ज़्यादा खरीद कर ले जाए? देहात का आदमी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ऐसे मेला तो मेला ही जैसा लगेगा ना, मेला का सामान ही इसीलिए मेला लगता है। बिल्कुल रश्मि, यहाँ पर मेला में जो भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ मेला में जो स्टॉल लगाए जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें स्टॉल से सामान खरीद कर ले जाते हैं ताकि एक यादगार बनी रहे कि उन्होंने रथ यात्रा में पहुंचकर वहाँ से कुछ अपने घर के लिए सामान की खरीदारी की। और इसके साथ ही जो बच्चे आते हैं यहाँ पर वह भी मनोरंजन के दृष्टिकोण से आते हैं। बिल्कुल बड़ी राजेश, देखिए संख्या में भव्य तैयारी कई की गई है, प्रकार के भव्य यहाँ झूले आयोजन यहाँ होते किया हैं। गया है और मेला भी लगाया गया है ताकि बच्चे भी यहाँ पर मनोरंजन कर सके। राजेश, हम चाहेंगे एक बार जरा कैमरामैन से कहिए कि रथ किस तरह से तैयार किया गया है, उसे कैसे सजाया जा रहा है, जरा ये भी दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, हम कैमरामैन से रथ यात्रा को दिखाने की बात करेंगे। और रथ यात्रा में जिस तरह से कारीगर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं रथ यात्रा के लिए जो रथ तैयार किया गया है उस पर पेंटिंग्स भी की गई हैं, साथ ही भगवान के रथ के सामने जो घोड़े की आकृति दी गई है उसे भी, और ख़ास करके इसमें लकड़ी का ही इस्तेमाल किया गया है। रथ में जो पहिए लगाए गए हैं वो भी लकड़ी के ही हैं, लगभग 8 पहिए हैं इसमें। तो देखा जाए तो यह रथ कल भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इस पर सवार होंगे और उसके बाद इसी रथ से वह अपनी मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत ही आकर्षक लुक दिया गया है इस रथ को। और सबसे खास बात यह खासियत है इस रथ की कि यह रथ सालों भर यहीं पर खड़ी रहती है और हर साल इसकी मरम्मत की जाती है। कारीगर काफ़ी संख्या में यहाँ लगाए जाते हैं। जो मंदिर न्यास समिति के जितने भी यहाँ पर अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं या अन्य सदस्य हैं, वो इसमें काफ़ी तन्मयता के साथ रथ यात्रा के आयोजन में काफ़ी तन्मयता के साथ जुड़ते हैं और एक एक चीज़ों को बारीकी के साथ तैयार कराते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में जो भोग की तैयारी की जाती है वह लगभग हर दिन होती है, लेकिन रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथपुर मंदिर में कल भोग की भी तैयारी की गई है। और उसके बाद जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी पहुँचेंगे तो वहाँ भी वह जो 7 दिनों तक वहाँ पर रहेंगे, उन दिनों अलग अलग प्रकार के भोग तैयार किए जाएंगे और भगवान को भोग लगाए जाएंगे और साथ ही उसके बाद वह भोग
श्रद्धालुओं के बीच वितरित किए जाएंगे। श्रद्धालु उस प्रसाद को पाने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं। भगवान के प्रसाद को पाने के बाद वह अपने जीवन को सार्थक मानते हैं कि वह रथ यात्रा में आए और भगवान का प्रसाद लेकर वह अपने घर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशी होती है कि जिस रथ यात्रा का इंतजार उन्हें पूरे वर्ष रहता है वह अब आ चुका है और कल यहाँ से रथ यात्रा निकाली जाएगी। उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। सिर्फ रांची ही नहीं, झारखंड के कोने कोने से, अन्य राज्यों से भी आएंगे। और सबसे बड़ी खासियत है कि आदिवासी समुदाय की भी भगवान जगन्नाथ के प्रति एक बड़ी आस्था है। आज ही खुटी के तिलदाग गांव से आदिवासी समाज के एक समूह यहाँ पहुँचे और उन्होंने गांव से लाए गए पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर आशीष मांगा। उन्होंने उनसे जब बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि भगवान का ही आदेश था कि वह आज ही भगवान के उनके दर्शन करें और उनके पास पहुँचें और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। तो भगवान के आदेश के बाद वह आदिवासी समुदाय मंदिर पहुँचे और भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीष मांगे। बिल्कुल राजेश, देखिए, और भक्तों के लिए ये सौभाग्य की बात होती है कि अगर उन्हें रथ खींचने का मौका मिले, और यही वजह है कि अलग अलग कोने से भक्त यहाँ पहुँचते हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया राजेश आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और इस जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे। पेट सफा